तो आते हैं कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कंजम्पशन गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। वैसा सामान या वैसा गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर को या डायरेक्टली एक इंसान को संतुष्ट कर रहा है या इंसान को एक तरीके से उसको उसकी वांट्स को, उसकी जरूरत को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग उसको कंजम्पशन गुड्स बोलेंगे। ठीक है, वैसा सामान जैसे आइसक्रीम एंड मिल्क आर यूज बाय द हाउस होल्ड, दिस आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन दे परचेज। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे? कंजम्पशन गुड्स। क्योंकि क्यों? ये कंज्यूमर के द्वारा परचेज करके अपनी सेटिस्फैक्शन को मिटाया जा रहा है। क्लियर? अब कंजम्पशन गुड्स कितने तरीके के होते हैं? अब जो इंसान जो होता है वो परचेज कर, तो इसके चार तरीके का: ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस। ये सर्विस के अंदर आ जाता है। तो ड्यूरेबल गुड्स जो कि बहुत लंबे समय तक चलता है, सेमी ड्यूरेबल जो एक साल या एक साल से कम चलता है, एक साल से ज़्यादा चल रहा है, एक साल से 1 ईयर से ज़्यादा चल रहा है, तो हम लोग उसको ड्यूरेबल गुड्स। एक साल तक या उससे कम चल रहा है, क्या बोलेंगे? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो मतलब 2-4 दिन 5 दिन चलता है, जैसे कि मिल्क वगैरह, आप ऐसा नहीं कर सकते, सालों सालों तक उसको चला सकते हो। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएगा? क्लोथ हो जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएगा? ये क्लोथ हो जाएगा। क्लोथ क्या हो जाएगा? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या हो जाएगा? टीवी हो जाएगा, क्योंकि वो हम नॉन ड्यूरेबल सॉरी वो ड्यूरेबल गुड्स टीवी हो जाएगा, क्योंकि सालों सालों तक यूज होते जाता है। क्लियर? और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा वो जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम हो गया, मिल्क हो गया, वो सब क्या हो जाएगा? एक तरीके से नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ जाना चाहिए। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विस क्या होगा? जो सर्विस, जैसे ये डॉक्टर है, तो डॉक्टर क्या हो गया? एक तरीके का कंज्यूमर कंजम्पशन गुड्स हो गया, क्योंकि इसे भी कंज्यूम करते हैं जो नॉन मटेरियल तरीके से। ठीक है, अब एक एक पढ़ते हैं हम लोग। ड्यूरेबल गुड्स फटाफट। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर अ सेवरल ईयर, जो सालों सालों तक यूज होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब बहुत ज्यादा दामों तक, ज्यादा दामों में उसे लिया जाता है। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, स्कूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, दे आर द ड्यूरेबल गुड्स। है कि नहीं? ड्यूरेबल गुड्स हो गया, है कि नहीं? जैसे कार हो गया, कार क्या हो गया? कार एक तरीके से ड्यूरेबल गुड्स हो गया। कौन सा हो गया? ड्यूरेबल। क्लियर? अब आते हैं सेमी ड्यूरेबल आर आ गुड्स दोज विच आर यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। एक साल या एक साल से थोड़ा बहुत ज्यादा या उससे कम यूज करते हैं, उसको सेमी ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। दिस आर नॉट वेरी, ज्यादा वैल्यू का नहीं मिलता, मतलब लाखों लाखों नहीं मिलता है। जैसे कि क्लोथ्स हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, क्रॉकरी मतलब जो आप बर्तन बर्तन वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गया, आयरन वगैरह हो गया, वो ज़्यादा ज़्यादा एक साल या एक साल से अधिक चलता है अगर ज़्यादा देखा जाए। जैसे सोफ़ा वगैरह, सोफ़ा वगैरह ऐसा नहीं कि एक बार लाया 50 साल तक यूज़ करते जा रहे हो या 10 साल तक, उसको चेंज करता रहता है आदमी, क्योंकि वो फटने फुटने का डर रहता है उसमें। क्लियर? हमेशा। तो सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स हो गया। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जो कि नॉन ड्यूरेबल और अ सिंगल यूज, उसको दूसरा नाम क्या बोलेंगे? सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। वो ऐसा गुड्स होता है जो एक ही बार में यूज करने पर खत्म हो जाता है, जैसे कि इंक, डोमेस्टिक एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मिल्क, पेट्रोल। ये सब क्या? नॉन ड्यूरेबल गुड, जो सिंगल यूज में खत्म हो जाते हैं। क्या? सिंगल यूज में खत्म हो जाएंगे, उसको ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो दे आर द नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ज्यादा दिन तक वो एक तरीके से उसको यूज नहीं किया जा सकता। सर्विस, सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच आर डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सर्विस क्या होता है? जिससे हम लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे लॉयर है, लॉयर क्या करता है भाई? एक तरीके से आपके केस को लड़ता है और आपको सेटिस्फाई करता है। डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, अगर सर्वेंट हो गया, तो ये सब सारे क्या है? एक तरीके से आपको सर्विस देके सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो इसी वही तो हमारा कंज्यूमर गुड्स होता था, कंजम्पशन गुड्स होता था, जो कि एक किसी इंसान को सेटिस्फाई कर रहा होता है। क्लियर? यहाँ तक तो आप लोगों को एक तरीके से समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। अब आते हैं कैपिटल गुड्स क्या होता है। तो कैपिटल गुड्स आर अ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। कैपिटल गुड्स क्या होता है? एक तरीके से फिक्स्ड एसेट होता है। फिक्स्ड एसेट का मतलब एक फिक्स्ड पूंजी होता है, जिसको लगाकर एक तरीके से वो इंसान जो है उससे पैसा कमाता है, उसको कैपिटल गुड्स। या कैपिटल गुड्स वैसा बोलेंगे, वैसा मशीन को खरीद कर जिससे इंसान पैसे को जनरेट कर रहा है, उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट मशीनरी आर द एग्जांपल ऑफ कैपिटल गुड्स। प्लांट्स और मशीनरी, जब दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, उसे या तो क्या कर रहा है? दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर आइदर फॉर, उसे प्रोड्यूसर क्यों कैसे यूज करता है भाई? रिप्लेसमेंट अपने कैपिटल स्टॉक्स को लेकर, और या तो रिप्लेस कर रहा है, या पुराना ट्रैक्टर दे दिया, नया ट्रैक्टर ले लिया, रिप्लेस कर देगा कैपिटल स्टॉक को, या फिर एडिशन, या एक ट्रैक्टर पहले से था, एक और ट्रैक्टर ले आया। क्लियर? कैपिटल गुड्स आर अ फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। ये एक फिक्स्ड एसेट होता है एक प्रोड्यूसर के लिए।
अब बोला जा रहा है ऑल मशीन्स आर नॉट अ कैपिटल गुड्स। अब सही बात है भाई, सारे जो मशीन होते हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। क्यों? अ सीविंग मशीन इज अ टेलरिंग शॉप इज अ फिक्स्ड एसेट ऑफ अ टेलर, इट इज अ कैपिटल गुड। सीविंग मशीन पर जिससे हम लोग कपड़े सिलाई होती है वो क्या हो गया, एक तरीके से हम उसको क्या बोलेंगे कि कैपिटल गुड्स है, ठीक है। लेकिन बट सेम मशीन विथ अ कंज्यूमर हाउस होल्ड इज नॉट अ कैपिटल गुड्स। लेकिन उसी को तुम्हारी माता जी या फिर तुम्हारी माँ अगर ले आई है और अपने घर में कपड़ा को सिल रही है थोड़ा टाइम पास करने के लिए, तो इसका मतलब वो टेलरिंग कैसे कर रही है, अपने आप के लिए कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। आई बात समझ में? अगर वो दुकानदार लिया है मशीन और उसे सिलकर वो पैसा कमा रहा है तब वो कैपिटल गुड्स हो गया, तब वो कैपिटल गुड्स हो गया। लेकिन अगर आपकी माँ उसे परचेस की है और उन्हें सिलाई आती है तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। मैंने एक और एग्जांपल दिया, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। तो एक चीज याद रखना है हमेशा कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। जितने भी कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड होते हैं, क्योंकि जितना भी कैपिटल गुड होगा वो कुछ ना कुछ चीज प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए प्रोड्यूसर गुड्स। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन सारा जो प्रोड्यूसर गुड्स होगा वो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया।